महाकारुणिक तथागत भगवान गौतम बुद्ध जी के चरणों में नमन करते हुए मनुवाद की रीढ़ की हड्डी को अपने जूते की ठोकर मारकर तोड़ने वाले ऐसे पेरियार ईवी रामास्वामी नायकर जी के चरणों में नमन करते हुए लंदन में जाकर जनरल डायर की छाती में गोली मारकर अपना नाम शहीदों में शुमार कराने वाले सरदार उधम सिंह जी के चरणों में नमन करते हुए एक शोषित पीड़ित दबे कुचले समाज में शिक्षा का बीज रोपित करके उन्हें शिक्षा के मार्ग पर आगे लेकर के आने वाले ऐसे महामना महापरिनिर्वाण प्राप्त राष्ट्रपिता ज्योतिबा फूले जी के चरणों में नमन करते हुए हमारी माताओं बहनों में आत्मविश्वास की गंगा फूंककर पुरुषों के समकक्ष कंधे से कंधा मिला करके आगे बढ़ने की प्रेरणा देने वाली ऐसी हमारी मां माता सावित्रीबाई फूले जी के चरणों में नमन करते हुए पूरे भारत में तेली कमोली फटीक ढीमर चूड़े चमार हीर महार लुहार हजारों जातियों में बटे हुए समाज को बहुजन समाज नाम की माला में फूलों की तरह सहेज कर रखने वाले ऐसे महामना महापरिनिर्वाण प्राप्त मान्यवर साहेब काशीराम जी के चरणों में नमन करते हुए पूरे विश्व को विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान देने वाले पूरे विश्व को विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र देने वाले पूरे विश्व को विश्व का सबसे बड़ा गणतंत्र देने वाले विभिन्न जल परियोजनाओं का निर्माण करने वाले भारत की आर्थिक रीढ़ की हड्डी का निर्माण करने वाले भारत में करेंसी नोट कैसे होने चाहिए उसकी संकल्पना करने वाले द सिंबल ऑफ नॉलेज बोधि सत्व बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के चरणों में नमन करते हुए और यहां मंच पे आसीन मेरे सभी विद्वान साथी आप सभी को मेरा क्रांतिकारी जय भीम। दर्शक दीर्घा में आई हुई मेरी माताएं बहनें मेरे बुजुर्ग साथी आप सभी को मेरा क्रांतिकारी जय भीम। बड़ा ठंडा सा जय भीम कर रहे, बुखार मुझे हो रहा, तबियत मेरी खराब है, आवाज आपकी नहीं निकल रही। दोनों हाथ ऊपर करेंगे मेरे साथ, दोनों हाथ ऊपर करो, दोनों हाथ ऊपर करो और मेरे साथ बोलेंगे जय भीम जय भीम जय भीम। बिना करंट के कहां रोशनी होती है, रोशनी करना चाहते तो अंदर ऊर्जा की आवश्यकता है, बिना ऊर्जा की बात नहीं बनेगी। विशेष रूप से मैं निवेदन करना चाहूंगा पीपीआईडी के सभी कार्यकर्ताओं को ऊर्जा चाहिए, ऊर्जा नहीं होगी तो बात बनेगी नहीं। आज का जो टॉपिक है बड़ा गंभीर टॉपिक है। टॉपिक ये कह रहा है कि विभिन्न जातियों में बटे हुए समाज में भाईचारा स्थापित हो, और वो कैसे स्थापित हो, उसके लिए क्या कदम उठाए जाए, इस संबंध में मैं उम्मीद कर रहा हूं आज विद्वानगण चर्चा करेंगे कि विभिन्न जातियों में बटे हुए समाज में कैसे समन्वय, कैसे संतुलन, कैसे भाईचारा स्थापित किया जाए। पर मैं यहां इंगित करना चाहता हूं कि एक बार एक मुर्गी को एक अंडा मिला, एक बार एक मुर्गी को एक अंडा मिला और वो उस अंडे को किसी तरह से अपने घर ले आई। अब जब मुर्गी अंडे को घर लेकर के आई तो शी हैज स्टार्टिंग हैचिंग द एग, उसने सेना शुरू किया। आपकी जानकारी के लिए बता दूं, मुर्गी को नहीं पता था कि वो जो अंडा है वो बाज का अंडा है, बाज द ईगल विच इज नोन फॉर द हाई सॉ। बाज जो एक दूरदृष्टि के लिए जाना जाता है, बाज जो शक्ति का प्रतीक है, बाज जो ऊंची उड़ान का प्रतीक है, उसी का अंडा था। अब मुर्गी ने उसे सेना शुरू किया। एक दिन ऐसा हुआ कि अंडे में से बच्चा निकल आया। अब मैं आपसे पूछना चाहता हूं, जो अंडे में से बच्चा निकला वो किसका बच्चा था? बाज का। लेकिन उसकी मम्मी कौन है? आवाज नहीं आ रही? मुर्गी। तो अब मुर्गी के परिवार में रहने वाले मुर्गा और मुर्गी उस बाज के बच्चे के भाई बहन हो गए। अब वो बाज का जो बच्चा है मुर्गे के साथ रहता है, मुर्गी के साथ रहता है। मुर्गा और मुर्गी के द्वारा जीवन यापन को ही वह अपना जीवन यापन समझने लगता है। एक दिन एक बहुत ऊंचाई पर बाज को उड़ते हुए बाज के बच्चे ने देखा
और मुर्गी से कहा, मम्मा मम्मा ये जो आकाश में उड़ रहा है ये कौन है? तो मम्मी ने कहा, जो मुर्गी है, कि बेटा ये है बाज, लेकिन सुन, तू मुर्गा है और कभी इतना ऊंचा उड़ नहीं सकता। तो मम्मी ने उसको एहसास करा दिया कि तू मुर्गा है। बाज होने के बावजूद भी वह बाज का बच्चा मुर्गा बन के जिया और मुर्गा बन के मर गया, वह कभी भी बाज नहीं बन पाया। तो ये जो लोग बैठे हैं, ये चंद्रगुप्त मौर्य और सम्राट अशोक की संतानें हैं, जो कि बाज थे। लेकिन जिस समाज में आपने जन्म लिया, तो आपको जन्म से बताना जाया गया कि तुम बाज नहीं, तुम मुर्गे हो, तुम तेली हो, तमियोली हो, खटीक हो, धीमर हो, चमार हो, अहीर हो, लुहार हो, कुमार हो, कहार हो। और आपकी मां जो आपकी नहीं थी, उसके शब्दों को आपने स्वीकार कर लिया और ये लोग मुर्गा बन के जी रहे हैं। और यकीन जानिए, मुर्गा बन के ये लोग मर भी जाएंगे। मैं सही कह रहा हूं, गलत कह रहा हूं? दिस इज अ हार्डकोर फैक्ट। आप चंद्रगुप्त मौर्य की संतानें हो, आप सम्राट अशोक की संतानें हो, जिन्होंने पूरे भारतवर्ष पर ही नहीं, अफगानिस्तान तक शासन किया। और ऐसे जो मूल निवासी बहुजन समाज में जो पैदा हुए विभिन्न राजे महाराजाओं का खून आपके अंदर है, लेकिन उसके बावजूद भी आप भूल गए कि आप कौन हैं। तो ये जो भाईचारे की बात कर रहे हो, ये जो अभिशरण की बात कर रहे हो, सबसे पहले आपको स्वयं स्वीकार करना पड़ेगा, आई एम नॉट द ब्लडी गूज, आई एम द ईगल। अल्टीमेटली हमें अपने आप को पहले ईगल स्वीकार करना पड़ेगा। और अगर तो कर पाए तो ठीक, नहीं कर पाए तो जिंदगी तो चल रही है, क्योंकि हालत हाल के सबब हालत हाल ही गई, हालत हाल के सबब हालत हाल ही गई। और शौक में कुछ नहीं गया, शौक की जिंदगी गई। शौक क्या है? शाम के 8 बजते ही 2 पैक अंदर समाज का लौंडा सिकंदर, बोलो हाँ या ना। मैंने समाज में देखा है युवा साथी को अपने बाप की पिटाई करते हुए दारू पी करके। तो हालत हाल के सबब हालत हाल ही गई, शौक में कुछ नहीं गया, शौक की जिंदगी गई। और सुनो, यही तो एक हादसा है, यही तो एक हादसा है। और वो ये कि बात नहीं कही गई, बात नहीं सुनी गई। कहने के लिए है कि आपकी बात दूर तक जा रही है, ना जा रही भाई साहब। अगर आपकी बात दूर तक जा रही होती तो सर्वोच्च न्यायालय के ऐसे आदेश ना आए होते। तो आपकी बात नहीं कही गई, नहीं सुनी गई, उसके बावजूद भी आप चुप है। तो अभिशरण की महत्वता समझ लो, अभिशरण हो जाएगा, अपना आप को ईगल स्वीकार कर लो। तो हालत हाल के सबब हालत हाल ही गई, शौक में कुछ नहीं गया, शौक की जिंदगी गई। एक यही हादसा तो है, और वो ये कि बात नहीं कही गई और बात नहीं सुनी गई। लेकिन एक जमाना था जब बामसेस का प्रादुर्भाव हुआ, जब बामसेस का प्रादुर्भाव हुआ तो क्या हुआ? एक गली की बात थी और गली गली गई। जिन लोगों की कोई खबर नहीं लेता था वो खबर बनने लगे, मामूली लोग मुख्यमंत्री बनने लगे, साधारण से लोग एमएलए, एमएलसी और सांसद राज्यसभा और सांसद लोकसभा बनने लगे। क्योंकि ये जादू था बामसेस का, एक गली की बात को पूरे देश में गली गली पहुंचा दिया। अब भी आप शक्ति को नहीं पहचान पा रहे हैं तो ये हमारी मूर्खता है। आखिर में एक बात कह के अपनी बात समाप्त करूंगा। मैंने आपको एक चश्मा दिया और चश्मे के जो लेंस है वो काले रंग के हैं, काले रंग का चश्मा है। आपने आंखों पे चश्मा लगाया तो दुनिया कैसी दिखाई देगी? बोलिए जरा। हेलो, आवाज नहीं आ रही यार? काली दिखाई देगी, सिंपल।
क्योंकि काले रंग का चश्मा है इसलिए काली दिखाई देगी। अबे कल्पना करते हैं, कोरी कल्पना, इट हैज गॉट नथिंग टू डू विद रियलिटी, यथार्थ से कोई लेना देना नहीं है। मैंने चश्मा लगाया और आपने इस चश्मे को हटाया ही नहीं, 1 महीना 2 महीना 6 महीना 1 साल 2 साल 3 साल 4 साल 5 साल, अब ये चश्मा हटाया ही नहीं। अब बताओ आपको दुनिया कैसी दिखाई देगी? आवाज नहीं आ रही? भ्रम खत्म कर लो। अब आपको दुनिया काली दिखाई नहीं देगी। अब आपका दिमाग स्वीकार कर चुका होगा कि दुनिया काली है। आपको एहसास भी नहीं होगा कि आंखों पे चश्मा लगा हुआ है। और अगर वास्तव में दुनिया का स्वरूप देखना है तो क्या करना पड़ेगा? चश्मा हटाना पड़ेगा। लेकिन ये चश्मा हटता कहां है? जैसे ही बच्चा घर में पैदा होता है तो उसे चश्मा लगा दिया जाता है कि तो हिंदू है, मुसलमान है, जैन है, पारसी है, सिख है, ईसाई है, बौद्ध है। पूरी जिंदगी वो ईसाई होने का चश्मा लगाता है और ईसाई बन के जीता और ईसाई बन के मर जाता है। वो कभी मनुष्य नहीं बन पाता। हिंदुओं में तो ज्यादा मामला खराब है। वहां हिंदुओं का ही चश्मा होता तो समझ में आता, लेकिन वहां पैदा होते ही चश्मा लगा दिया जाता है। तेली तमोली खटी गधी चूड़े चमार हीर महा लोहार कुर्मे गानो कहा। तो ये चश्मा, चमार का चश्मा लगा के पैदा हुआ, चमार का चश्मा लगा के जिया, चमार का चश्मा लगा के मरा। अंततः सारी दुनिया चमार होने के दृष्टिकोण से देखी, मूल निवासी होने के दृष्टिकोण से तो देखी नहीं। तेली होने का चश्मा लगा दिया गया। मजे की बात तो यह है कि चमार में ही विवाह करेगा, तेली में नहीं कर सकता, खटीक में नहीं कर सकता, धानुक में नहीं कर सकता, धोबी में नहीं कर सकता। तो आप देखिए ये चश्मा कितना गहरा है। अब आपको पता भी नहीं है कि आंखों पे चश्मा लगा हुआ है, लेकिन लगा है। चश्मा इतना गंभीर है कि आज तो तलवारें खिंच गई वाल्मीकि समाज और चमार समाज में। दोनों एक दूसरे को समझने के लिए तैयार नहीं। वो लोग जिनका जीवन कलवा पौन, सबल सिंह पौन, नकिया चौकी, बुलकिया, नाम सुने ये वाल्मीकि समाज के लोगों के देवता हैं। हर 6 महीने में बच्चा करना पड़ता, मतलब सूअर के बच्चे को काट के बलि देनी पड़ती है। हर परिवार में एक भगत होता है। छोटे मोटे बुखार हो जाते हैं तो डॉक्टर के पास जाने की आवश्यकता नहीं होती। वो शराब पिएगा, सूअर का मांस खाएगा और वो गद्दी पे बैठेगा, फिर हिलेगा, फिर कहेगा कि रड़क है, रड़क आ रही है। कि किससे रड़क है? बच्चा करे हुए कितने दिन हो गए, बच्चा करो। अंधविश्वास और पाखंड में डूबे हुए समाज को बाहर निकालने के लिए केवल और केवल संविधान की विभिन्न प्रकार की धाराएं ही पूर्णतः व्यापक नहीं है। आपको जमीन पर उतरकर हर व्यक्ति को समझाना होगा। काम कठिन है लेकिन हो सकता है। भाईचारा बनाना है तो उन्हें बताना पड़ेगा कि किस दिशा में जा रहे हो, दिशा सही है या गलत है। तो केवल एक काम करना है, आंखों पे लगा हुआ जो चश्मा है जो विभिन्न प्रकार की जातियों को इंगित करता है, उसे हटा दो बस। बाकी सारे लोग आपको मनुष्य प्रतीत होने लगेंगे, इंसान प्रतीत होने लगेंगे। और भारत में रहते हो तो वो लोग आपको मूल निवासी प्रतीत होने लगेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ मैं सतीश बहुत अपनी बात को यहीं समाप्त करता हूं। आप सभी का मुझे सुनने के लिए बहुत बहुत साधुवाद। जिंदगी ने दोबारा मौका दिया तो फिर से आऊंगा, तब तक के लिए जय भीम। ऐसे हाथ ऊपर करके जय भीम बढ़िया वाला करेंगे। जय भीम, क्षमा करना, तबीयत बिल्कुल ठीक नहीं है, इसीलिए ज्यादा लंबा समय नहीं ले पाऊंगा। जय भीम।